जय भीम साथियों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में 5 बड़ी बातें यानी बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन से जरूर सीखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। बाबा साहेब एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके जीवन से युवा अनेक शिक्षा ले सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे ही 5 बातों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उनको अपने जीवन में धारण कर ले तो वह अपने जीवन अपने लिए कुछ ही कर लेगा, साथ ही साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ कर जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहले शिक्षा जो हम बाबा साहेब से ले सकते हैं वो है शिक्षा का महत्व जाने। बाबा साहेब आम्बेडकर अपने अनुयायी नामदेव नीमगढ़े अपनी पुस्तक यानी इन द टाइगर शेड द ऑटोबियोग्राफी पर ऑफ द एन आम्बेडकर में लिखते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर रात में पढ़ाई में खो जाते थे। उन्हें बाहर का कुछ भी मालूम नहीं रहता था। एक बार जब वह अचानक उनके स्टडी रूम में गए और उन्होंने उनके पैर को छुए तो बाबा साहेब किताबें में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने कहा, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। उन्होंने इंसान को पर्स को कुत्ते का पर्स समझा क्योंकि वो पढ़ाई में बिल्कुल ही इतने डूबे थे कि जब बाबा साहेब ने देखा तो वो छेप गए। जब बाबा साहेब आम्बेडकर कोर्ट जाने के बाद शाम को किताबों के बाजार में चक्कर लगाया करते थे और घर आते समय उनके हाथों में किताबों का बंडल एक होता था। और जब बाबा साहेब ज्ञान प्राप्त करने के अत्यंत महत्व देते थे। जब मशहूर लेखक जॉन गुथेर ने लिखा है कि साल 1938 में जब उन्होंने राजगृह में बाबा साहेब में मुलाकात की थी तो उनकी लाइब्रेरी में 8,000 किताबें थी और कहा जाता है कि मृत्यु तक उनके लाइब्रेरी में 50,000 तक किताबें हो गई थी। बाबा साहेब कहा करते हैं कि ज्ञान शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहा भी जाता है कि विद्या को कोई नहीं चुरा सकता, विदेश में विद्या ही मित्र होता है। वही अगर विदेश की बात करें तो जब बाबा साहेब विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो वह लाइब्रेरी में वहाँ के चपरासी से भी पहले आ जाते थे और चपरासी की बात तक वहीं पर रुकते थे। कहा जाता है कि बाबा साहेब 14 से 15 घंटों से भी ज़्यादा पढ़ते थे और यहाँ सभी को सीखने चाहिए कि जीवन यहाँ सभी को ज्ञान प्राप्ति को अत्यंत महत्व देना चाहिए। अपने जीवन में हमको ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करना चाहिए। नंबर 2, अपने समय की कीमत जाने वही आगे बढ़े। तो बाबा साहेब को यदि कोई अपने यहाँ पार्टी में खाने पर बुलाता तो बाबा साहेब साफ इनकार कर देते थे। और जब बाबा साहेब आमतौर पर वहाँ पर किसी के यहाँ पर पार्टी नहीं जाते थे। आपको लगता होगा कि शायद वह अहंकार में ऐसा करते थे, परंतु ऐसा नहीं। बाबा साहेब अपने कानूनी कार्य से अलग ही रहते थे। और जब उन्हें दूसरी बात ये बाबा साहेब से सीखने को मिल सकती है कि अपने समय की कीमत, सभी को अपने समय की कीमत पता होनी चाहिए और व्यर्थ बातों को ना पढ़कर अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को ज्ञान अर्जन में लगाना चाहिए। क्योंकि बाबा साहेब अपने समय का बहुत ध्यान रखते हैं और वह काम से आते ही सीधा अपने स्टडी टेबल पर ही जाते थे और अपने टाइम से भी खाना खाते थे और टाइम पर ही पढ़ाई करते थे। और जब कहा जाता है कि बाबा साहेब देर रात तक पढ़ते थे और फिर जब वो कोर्ट से सुबह काम पर जाते थे वहाँ पर भी दोपहर को जब भी समय लगता था डॉग से आई नई पुस्तकें पलट रहे होते थे। और नंबर 3, दुष्ट इच्छा शक्ति या मेंटल ट्रोचनेस यानी 9 साल के बच्चे को क्लास में अन्य बच्चों से अलग बैठा जाया करता था तब बाबा साहेब अपने बैठने के लिए घर से बोरी लेकर जाते थे और उसी बोरी को वापस लौट कर लाते थे। तभी स्कूल में बोरी लेकर जाते थे और जब वही बाबा साहेब को स्कूल में उपलब्ध सामान्य जल स्रोत में पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। उनको चपरासी से दूर से पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उनको पानी भी नहीं मिलता था और उनको अपने अनेक बार भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था। एक बार तो उनको बैलगाड़ी वाले ने केवल इसलिए अपने गाड़ी से उतार दिया था कि क्योंकि वह मार जाति से आते थे।
जिसको उस समय महाराष्ट्र में अछूत समझा जाता था। एक बार बारिश आने पर बाबा साहेब एक घर की दीवार का सहारा लेकर खड़े थे और उनको देखकर जब एक मालकिन ने बाबा साहेब को धक्का देकर पानी में गिरा दिया और जोर जोर से उन पर चिल्लाकर कहने लगी कि तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया है, जिस पर बालक ने बचपन में ही इतना भेदभाव और तिरस्कार सहा हो। उस बालक ने बाद में जाकर नवभाषा का ज्ञान प्राप्त किया और 32 डिग्रियां प्राप्त की। अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे और कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले अपनी जाति के प्रथम व्यक्ति थे। हमें यहाँ पर सीख सकते हैं कि बाबा साहेब की दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी मजबूत थी। अनेक बार तिरस्कार सहने के बाद भी उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और उस पर आगे बढ़ते रहे। और आज के युवा छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। अनेक ऐसी खबरें आती है कि कई स्पोर्ट में हारने पर या कुछ करने पर भी कहीं किसी के कुछ कहने पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पर तो बाबा साहेब से सीखना है कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति या मेंटल ट्रस्ट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी भी नकारात्मक व्यक्ति की बातें या अन्य समस्याएं भी हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोक न सक पाए। क्योंकि नंबर 4, लोभ लालच से ऊपर अपने सिद्धांत रखें। जब बाबा साहेब आम्बेडकर ऊंचे सार्वजनिक पद पर थे, तब एक व्यापारी ने उनके बेटे को कहा, यदि वह अपने पिता को कह दे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिला दे तो मैं अपने व्यापार में उन्हें आधी हिस्सेदारी दे दूंगा। जब बाबा साहेब के लड़के ने ये बात अपने पिता से कही तो बाबा साहेब ने उन्हें कहा कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों को पालने के लिए नहीं बैठा हूँ, समाज के हितों के लिए बैठा हूँ। वही उन्होंने अपने लड़के को वहाँ से प्रस्ताव लेकर अपराध की किया है और उन्होंने अपने लड़कों से बात तक नहीं की और उन्होंने अपने बेटे को वापस लौटा दिया। वही आज़ाद भारत में बाबा साहेब को मंत्रिमंडल में कानूनी मंत्री का पद दिया गया था। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब बाबा साहेब एक कानून को लेकर नेहरू से और अन्य मंत्रियों से कुछ मतभेद हुआ, तब जिस पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। और हम यहाँ पर बाबा साहेब से ये भी सीख सकते हैं कि बाबा साहेब का जीवन एक सामान्य तौर पर शुरू हुआ था और वह अपने जीवन के अंत में उच्चतम पदों तक पहुँचते, परंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी लोभ या लालच को बिल्कुल अपने पास नहीं आने दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों में हमेशा जीवन व्यतीत किया। जहां आज के नेता छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं, वही बाबा साहेब बचपन में अभाव और भेदभाव का दंश सहकर भी कभी अपने व्यक्तित्व पर दाग नहीं लगने दिया। और आज के युवा बाबा साहेब से सच्चाई के रास्ते पर चलने का मूल्य सीख सकते हैं। नंबर 5, जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। बाबा साहेब खुद कहा करते थे कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य था कि हमें इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हम अपने समाज और राष्ट्र को कुछ दे सके, न कि इस प्रकार कि हम अपने समाज और राष्ट्र पर बोझ बन जाए। क्योंकि जब इसलिए तो बाबा साहेब आम्बेडकर के ज्ञान प्राप्त करने की बात चाहते थे, वह एक आलीशान और वैभवपूर्ण जीवन जी सकते थे, परंतु उन्होंने भारत में आकर अपने समाज के लोगों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और अपने समाज के हित के लिए गांधी से आंखों में आंखें मिलाकर तर्क वितर्क किए हैं। इसी तरह दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और आज के वीडियो को आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।